पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जहां सबसे ज़्यादा चैरिटी दी जाती है, लेकिन उसके साथ अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो टैक्स चोरी की जाती है वो भी हमारे मुल्क के अंदर ही की जाती है। अब ये जो हमारी नेचर है, जो इतनी कॉन्ट्राडिक्टरी किस्म की नेचर है, उसको आज थोड़ा सा उसके ऊपर बात भी करेंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे। सिर्फ आप हमारे अगर चैरिटी देने की अगर आप बात कर रहे हैं तो आप देखेंगे कितनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान के अंदर। आप उसमें ईदी को उठा के देख लें, चीपा को देख लें, JDC है, अल खिदमत है, अखुवत है, यू जस्ट नेम इट, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और जो मुखैर हजरात के जो चंदे के ऊपर है, जो खैरात के ऊपर, उसके ऊपर भी चल रही हैं। उसके बावजूद भी आप अगर आपको कोई मसला हो जाए आपके महल्ले के अंदर, शहर के अंदर, गांव के अंदर या किसी भी एक सतह के ऊपर, तो लोग एकदम से अपना दिल बड़ा करते हैं, एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं और चैरिटी के वजह से एक दूसरे को हेल्प आउट भी करते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर उसको थोड़ा सा कंपेयर किया जाए हमारी टैक्स चोरी की आदत के साथ, तो उसका आप अंदाज़ा इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि जो हमारी पूरी पॉपुलेशन का हिस्सा है उसका सिर्फ 1% जो लोग हैं वो टैक्स देते हैं, और वो भी वो लोग हैं जो डायरेक्ट टैक्स देते हैं। मतलब जो टैक्स है वो उनकी सैलरी से कट जाता है, उनके ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं है, वो कट के उनको सैलरी मिलती है। या आपके जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या आपके इंपोर्ट्स हैं या जिस तरह की सारी चीज़ें, उनके ऊपर आपको टैक्स देना ही देना पड़ता है, वरना वो 1% भी कोई ना विलिंगली टैक्स देता है ना दिल से कोई टैक्स देना चाहता है। और मज़ीद थोड़ा सा अगर इसको मैं अगर आपको बताऊं कि ये चीज़ लेट्स से इसको ग्लोबली हम कंपेयर ना करें, अपने रीजन के अंदर करें, तो जो मतलब पूरे का पूरा जो पाकिस्तानी पंजाब है वो जितना प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा करता है उसका जो हिस्सा है वो सिर्फ इंडिया के एक शहर चेन्नई के बराबर है। मतलब चेन्नई प्रॉपर्टी टैक्स उससे ज़्यादा कलेक्ट करता है जो पूरा आपका इतना बड़ा पंजाब सूबा है वो कलेक्ट करता है। और सिंध को अगर आप शामिल कर दें तो वो तो 0 पॉइंट समथिंग के अंदर अंदर आ जाती है। तो ये हमारी एक सूरत हाल है जो हमारी टैक्स पे करने की है। अब ये जो हमारी टैक्स चोरी करने की आदत है या ये जो टैक्स ना देने की एक जो हैबिट्स हैं, ये क्यों हैं, थोड़ा सा ये इतनी एक सोसाइटी के अंदर इतनी डीप रूटेड क्यों है। मतलब इस चीज़ को बुरा भी नहीं समझा जाता अगर आप टैक्स चोरी करते हैं, बल्कि इसको एक अपना राइट समझा जाता है और इसको बिल्कुल एक जो है तो एक लीगल हैसियत है जिस तरह सोसाइटी के अंदर। इसको थोड़ा समझने की भी कोशिश करेंगे, क्या इसमें कितना हिस्सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की वजह से है, कितना हमारी नेचर की वजह से है, कितना हुकूमत की कोताहियों की वजह से ये सारी चीज़ें हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। अच्छा, जो पहली चीज़ जो मुझे मेरा एनालिसिस है वो जो रीज़न है टैक्स चोरी की और उसको इतनी जो एक लीगल हैसियत है हमारी सोसाइटी में, आई थिंक उसमें एक बहुत बड़ा किरदार जो है तो हमारा जो कॉलोनियल जो एक पास्ट है उसका भी है। एक बहुत बड़ा अरसा हमारे इस रीजन के ऊपर ब्रिटिश ने रूल किया, जो गोरा राज था उसके अंदर तो वो जो एक जो होता है ना, जो आपकी गवर्नमेंट का और एक का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है अपने लोगों के साथ, वो कभी डिफाइन हो ही नहीं सका। वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि जी लोग हैं वो काम करेंगे, वो एक उसका कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को टैक्स देंगे, इन रिटर्न सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ये है कि गवर्नमेंट उनकी इन चीज़ों का ख्याल करेगी, सड़कों का ख्याल करेगी, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाए उनका ख्याल करेगी, कोई उनकी सेहत का अच्छे ऐसे मरकज़ बनाएगी। वो कभी डिफाइन हो ही नहीं सका। जो ब्रिटिश थे जब उन्होंने की तो उन्होंने हुकूमत की जस्ट अपने आप को एक मास्टर समझ के, क्योंकि वो कॉलोनियल मास्टर थे। जो लोग थे ओवर द ईयर्स वो उनका भी एक ये माइंडसेट बन गया कि यार देखो जो हम टैक्स देंगे ये तो हमारे ऊपर आके कब्ज़ा किया हुआ है। इवेंचुअली ये टैक्स के पैसे यहाँ से निकल के ये उधर मलगा के पास गए होंगे या ब्रिटिश के पास गए होंगे, हमारे ऊपर तो कोई भी नहीं लगने। और ये बात किसी हद तक वैसे बिल्कुल ठीक भी है और ऐसा हुआ भी है। तो वो जो चीज़ थी वो आहिस्ता आहिस्ता वो जो आपका है ना, वो आपका एक माइंडसेट बनती गई सोसाइटी का। फिर वो इवेंचुअली आपके वो जो कहते हैं ना कि कल्चर का हिस्सा बनते बनते वो बिल्कुल एक DNA में आ गई, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। फिर हुआ ये जो मुझे ये लगता है कि वो जो चीज़ जब हमारा एक हिस्सा बन गई उसको काउंटर करने का भी कोई तरीका नहीं किया गया। 1947 के बाद जब ये हमारी डिवीज़न हुई, पाकिस्तान बनने के बाद भी जितनी हुकूमतें आईं, कभी उनको टाइम ही ये नहीं मिला कि इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स को दोबारा से डिफ़ाइन करें। वो जो एक एतमाद का रिश्ता है रूलर्स का, वो अपने लोगों के साथ करें, अपनी ज़िम्मेदारियों को समझें। डेमोक्रेटिक्स अनफॉर्चुनेटली हुकूमतें आती नहीं रही हैं, डिक्टेटर्स आते रहे, एक अनार्की रही मुल्क के अंदर, फिर मुल्क टूट भी गया। वो करते कराते वो जो एक सिस्टम है वो कभी भी एक वो उस लेवल के ऊपर बिल्डअप ही नहीं हो सका। और इवेंचुअली चीज़ें आते आते अब इसके ऊपर हैं कि अब गवर्नमेंट जैसे मिन्नतें तरले भी करती है
और मुल्क को जो है तो लिटरली IMF के सामने, दुनिया के सामने भीख मांगनी पड़ती है। लेकिन लोगों की एक पूरी लोगों ने बात ठानी हुई है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है, उसने टैक्स नहीं देना। हाँ, जिसने मजबूरी दे दिया तो वो दे दिया। सेकंड रीज़न जो मेरे एक एनालिसिस में है वो हमारी नेचर, हिपोक्रेसी की नेचर भी इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। जो हमारी मुनाफ़क़त है, हमारी मुनाफ़क़त इस तरह से कि हमें ये बड़ा अच्छा लगता है कि चीज़ें शो ऑफ हों, वाह वाह करें लोग हमें देख के कि यार ज़बरदस्त ये बंदे ने कर दिया। वो जो है ना, रॉबिन हुड बनने का हमें बड़ा शौक़ है। जिस तरह ये मलिक रियाज, जिस तरह के कैरेक्टर हैं जो यार ये करते हैं कि फ़ाइलों के नीचे पहिए लगाए, टैक्स चोरी की, सारी चीज़ की, लेकिन दिखावे के लिए एक आध काम कर दिया। हाँ जी, किसी का कैंसर ट्रीटमेंट करवा दिया, किसी को घर नहीं था उसको कुछ मरले के प्लाट का घर दे दिया, उसके ऊपर PR की। ये जो एक मुनाफ़क़त है, और ये एक मर रियाज के लेवल से लेकर आप अपने महल्ले का जो एक खुदसाख्ता मुअज़्ज़ज़ तक होगा, उस तक भी आप ये देखेंगे ना, ये चीज़ सारी की सारी ट्रिकल डाउन की हुई है और इसी के ऊपर हम खुश हैं। होता ये है ना कि जब आप टैक्स पे करते हैं वो एक स्ट्रक्चर आ जाता है, वो एक बिगर पिक्चर में आ जाता है। आप टैक्स पे करते हैं, वो किसी को नज़र नहीं आता, वो इनडायरेक्ट जाता है। उसके साथ होता ये एक सोसाइटी के अंदर इक्वलिटी लेवल आ जाता है। लेकिन नुकसान ये है कि फिर वहाँ हमारी मुनाफ़क़त कैसे नज़र आए। किसी को ये नहीं नज़र आएगा कि इस बंदे ने 10 लाख टैक्स दिया और इस बंदे ने 1 लाख टैक्स दिया है। लेकिन हर एक को ये नज़र आएगा कि यार ये महल्ले का, ये शहर का फ़लाना बंदा, इसने जी फ़लाने की हेल्प की, और उस ही के साथ हम खुश हैं और उस ही चीज़ को हम लेके चलना भी चाहते हैं। तीसरा आई थिंक इसके अंदर जो बहुत बड़ी नालायकी है वो हमारी गवर्नमेंट्स की भी है, हमारी हुकूमतों की भी है। उनकी हमेशा से अंदर जो है तो वो जो अप्रोच रही है वो बड़ी शॉर्ट टर्म रही है। वो अपने वोटर्स को किसी भी तरह से खफा नहीं करना चाहते थे, जितनी भी हुकूमतें आती रही हैं, और वो कभी भी ऐसी पॉलिसी नहीं बना सके जिसको कहते हैं टफ़ किस्म की पॉलिसीज़। अब उसके अंदर मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ कि किस तरह से ये चीज़ नहीं हो सकती कि आपने एक पूरे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही डेवलप नहीं कर सका, और आप बड़े आराम से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं। अगर जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इतना बड़ा पैसा आप एक प्रॉपर्टीज़ के अंदर, अभी लोगों ने अपना ब्लैक जो मनी है वो पार्क की हुई है। हुकूमत बल्कि उसको डिस्करेज करने के बाद हुकूमत और इनकरेज करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हर हुकूमत आती है, वो देती है एमनेस्टी स्कीम, और सबसे पहले लोग कहाँ पैसा पार्क करते हैं? सारी की सारी आपकी प्रॉपर्टी में। ये क्यों करते हैं प्रॉपर्टीज़ में, ये फ़ाइलों में क्यों करते हैं? रीज़न ये है कि उससे 10 फोल्ड आप प्रॉफिट कमाते हैं, और टैक्स कितना? 0 टैक्स पे करते हैं। और ये पता भी है हुकूमत को, लेकिन हुकूमत उसके बावजूद कुछ नहीं कर सकती। उसके बाद ये की जाती है, अब जो टैक्स हुकूमत जो डिडक्ट करती है वो लेट्स से प्रॉपर्टी की मैं जैसे एग्जांपल दूँ, हुकूमत प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स लेती है। अब जो प्रॉपर्टी की जो कीमत लगाई जाती है उसका आप ये अंदाज़ा लगा लें, अभी भी अगर जो हुकूमती कागज़ों के अंदर इस्लामाबाद का किसी एक प्लॉट की अगर आप कीमत देख लें, जो बिल्कुल मैन के अंदर का मैं कह रहा हूँ, तो आप हैरान हो जाएंगे। उतने में के अंदर तो मुझे लगता है कि आप किसी गाँव या देहात में भी ज़मीन नहीं मिलती। जो ज़मीन की एवेल्यूएशन है उसके अंदर इतने फ्रॉड हैं कि जो रियल जो मार्केट है उसके साथ उसका कोई मैच ही नहीं है। जो प्लॉट बाहर 1 करोड़ का होगा, गवर्नमेंट के जो पेपर वर्क है वो उसमें आज भी 5 लाख का, 6 लाख का, उसके ऊपर पीनट किस्म का एक गवर्नमेंट टैक्स लेती है। उसके बावजूद ये नहीं है कि आप जितने अगर एक बंदे के पास 1 से ज़्यादा घर हैं, 1 से ज़्यादा गाड़ी है, वो टैक्स दे। मतलब मेरा नॉर्डिक में रहते हुए, नॉर्डिक कंट्रीज़ में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की जिनकी इतनी मिसालें दी जाती हैं, तकरीबन 12-13 साल हो गए हैं, हर चीज़ के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है। और रीज़न ही यही है कि गवर्नमेंट ने एक पूरा सिस्टम बनाया हुआ है जिसमें आप किसी भी तरह इस सिस्टम से भाग नहीं सकते। एक और बड़ी चीज़ जो मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, बड़ा सिंपल सा है, जो ट्रेडर्स हैं हमारे, अब वो ट्रेडर्स हैं उनके ऊपर थोड़ी सी कभी भी सख्ती की जाती है कि यार आप लोग ना, और कुछ नहीं तो आप 1000 रुपये उनके ऊपर एक फ़िक्स टैक्स रखने की कोशिश की गई, लेकिन उसके ऊपर इतना बड़ा बैकलैश है कि गवर्नमेंट को पीछे हटना पड़ा। इवन अपने मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल को, जो उसके बाहर निकलने में मतलब जॉब उसकी जो गई है, जो मिनिस्ट्री गई है, उसमें बहुत बड़ा किरदार इन ट्रेडर्स का भी था। ये आपके हालात हैं कि ट्रेडर्स इवन आपके ना एक 500-1000 रुपये भी टैक्स पे करना नहीं चाहते। तो ये अब इस तरह की जो चीज़ें हैं जो मेरे ख़्याल में कि हो सकती हैं, लेकिन इसके लिए एक विल पावर चाहिए, इसके लिए एक इवेंचुअल सी एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट रीडिफाइन होना चाहिए आपकी गवर्नमेंट्स का आपके लोगों के साथ, और बोथ वे होना चाहिए जिसके अंदर गवर्नमेंट भी अपनी ज़िम्मेदारी समझे कि ये हमारे बाप का माल नहीं है, ये लोगों के टैक्स का पैसा है, और ये टैक्स का पैसा है तो उसके ऊपर हमें कहीं ना कहीं ये लगाना भी है। और एक लोगों का भी एक ये एतमाद होना चाहिए कि देखें, आपको ये समझना चाहिए हुकूमत, ये मुल्क आप ही के लोगों को पैसे पे चलता है। अगर आप इसके ऊपर ये सब करेंगे, जो आप टैक्स के ऊपर
अगर आप पैसे में खुद बुद करेंगे, जो पैसा मारेंगे, इवेंचुअली उसका नुकसान एक सोसाइटी को होगा, पूरी के पूरे को होगा। अपनी ज़िम्मेदारी को आपको समझना पड़ेगा। आई रियली होप मैं अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा दिन भी देखूंगा जिस तरह लोग एक बड़े दिल के साथ पाकिस्तान में तमाम चैरिटी को, ऑर्गेनाइजेशंस को देते हैं और खुशी खुशी से देते हैं, इसी तरह से, इसी खुशी के साथ, इसी तरह बड़ा दिल के साथ अपने टैक्स रिटर्न्स भी करें और टैक्स फाइलिंग भी करें। बहरहाल ये तो मेरे कुछ एनालिसिस है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि पाकिस्तानी चैरिटी देते हैं लेकिन टैक्स नहीं देते। लेकिन अगर आपको किसी एक रीज़न के ऊपर आप मुझसे एग्री टू डिसएग्री करते हैं या आपके पास कोई और पोटेंशियल रीज़न भी है जो आप समझते हैं टैक्स ना देने की है, तो काइंडली इस वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा। आई होप यू गॉट द पॉइंट हेयर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।